તો આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજયસિંહ આજથી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે। સંજયસિંહ આજે અને આવતીકાલે આપના ઉમેદવારો માટે પ્રચાર કરશે। આજે ચૈતર વસાવાના પ્રચારમાં અંકલેશ્વરમાં સંજયસિંહની પદયાત્રા કરશે તો આવતીકાલે ભાવનગરમાં ઉમેશ મકવાણાનો તે પ્રચાર કરવાના છે। ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચારમાં આવેલા સંજયસિંહે એબીપી અસ્મિતા સાથે ખાસ વાતચીત કરી અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનની 300 બેઠકો દેશમાં આવશે તેવો પણ દાવો કર્યો। સાથે જ ગુજરાતમાં પણ સારી બેઠક આવશે તેવી તેમણે વાત કરી। તો સુરતનો હવાલો આપી સંજયસિંહે ભાજપ દેશમાં ચૂંટણી ન થવા દેવા માંગતી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો। नेता અને રાજ્યસભા સાંસદ સંજયસિંહ આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। આજે ગુજરાતમાં આવ્યા છે લોકસભાની चुनावी प्रचार માટે। सर, यहाँ कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, 2 सीटों पे आप लड़ रहे हो, बाकी सीटों पे कांग्रेस। क्या देख रहे हो अभी गुजरात में आने वाले नतीजों पर, क्या राय है आपकी? देखिए, इस बार का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है और ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। हम भी चाहते हैं काम की राजनीति पे चुनाव हो, मुद्दों पर चुनाव हो। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, देश को आज जैसे चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया गया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस नाम पर लोग इस बार वोट कर रहे हैं और जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के नेता चैतर वसावा के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, जिस तरह से उनको पकड़ के जेल में डाला गया, उनकी पत्नी को पकड़ के जेल में डाला गया, इसके कारण से लोगों में गुस्सा है। और अरविंद केजरीवाल इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। आदिवासी समाज के इतने बड़े नेता हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो तानाशाही से तो देश नहीं चलेगा। ये सिंपैथी मिलेगी गुजरात में? कितनी बैठकें मिलेगी ये सिंपैथी? इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें इस बार यहाँ मिलेंगी। अब ये तो जनता तय करेगी। हम कोई मोदी जी की तरह झूठे नारे नहीं देते। उन्होंने तो कहा था बंगाल में 200 के पार आएगी, आई 77। दिल्ली में बोले 45 के पार आएगी, आई 8। महाराष्ट्र में बोले 150 पार आएगी, आई 105। हरियाणा में बोले 75 पार आएगी, आई 40। और गए मिजोरम बोले 21 पार 1 सीट आई। तो मैं झूठे नारे नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आज की परिस्थितियों में जो अनुमान लगा सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की 300 से ज़्यादा सीटें देश में आएंगी और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। गुजरात की जनता तय करेगी। चैतर भाई और हमारे भावनगर की सीट और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बहुत सारी सीटें इस बार आएंगी यहाँ पे। सर, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी गुजरात में एक शहर है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मजबूत हो, आम आदमी पार्टी, सूरत में। ठीक है। वहीं पे आपके साथी ने नैया डुबो दी। हमारे साथी ने कहा नैया डुबो दी? भाई, सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सामने आई, आप कह रहे हैं नैया डुबो दी? इस पे तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। मैं कह तो रहा हूँ, भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान पूरी तरीके से बीजेपी खत्म करेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए आरक्षण की व्यवस्था को बीजेपी खत्म करेगी। चुनाव को बीजेपी खत्म करेगी। अंतिम चुनाव है देश का। 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। सूरत तो उसकी शुरुआत है, पूरे देश में ऐसे ही होगा। चंडीगढ़ में यही हुआ। पूछ रहा हूँ सर, सिर्फ सूरत क्यों? अगर भाजपा को करना होता, मैं भाजपा की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो गलती रही होगी, वरना कहीं और भी तो हो सकता था। कह रहा हूँ भाजपा की साइड लीजिए आप। नहीं, मैं क्यों लूं? नहीं, लेकिन लीजिए आप। महाराष्ट्र में क्या किया? तोड़ के बनाई ना सरकार। कर्नाटक में क्या किया? तोड़ के बनाई सरकार। मध्य प्रदेश में क्या किया? तोड़ के बनाई सरकार। ये तो इनका काम है ना। उत्तराखंड में क्या किया? अरुणाचल में क्या किया? ये तो इनका काम है। आप साइड लीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति थोड़ी है, लेकिन जो देश के सामने दिख रहा है उससे थोड़ी आप इनकार। चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में बीजेपी जीती थी? नहीं जीती थी ना। वहां पे जो फिर बाद में जो फैसला नहीं जीती थी ना भाई साहब, नहीं जीती थी ना चंडीगढ़ में। तब ये बेईमान लोग हैं। नहीं, लेकिन हाईकोर्ट ने वो फैसला तो दिया ना। हाईकोर्ट ने वो फैसला तो दिया। क्यों हाईकोर्ट जाना पड़ेगा? आप कह रहे हो एक चोर पार्टी के खिलाफ हमें हाईकोर्ट जाएंगे तब न्याय मिलेगा, यही तो कह रहे हो आप। यहाँ तो अभी तक नहीं गए आप। नहीं, वो तो आपका साथी कांग्रेस पार्टी उसको तय करेगी आगे कैसे कानूनी लड़ाई लड़ना है। ठीक है ना। अच्छा, चलो अब आपकी बात करें। आप बोल रहे हो कि चुनाव खत्म होगा और बीजेपी खत्म करेगी। ये अभी से क्यों मान रहे हो आप? सूरत से शुरुआत तो आप 300 सीट की बात। सूरत से मैं कह रहा हूँ, सूरत से शुरुआत हो चुकी है। 300 सीट आने वाली है तो अभी से क्यों मान रहे हो? हाँ, तो हमारी तो है 300 सीट तो आ रही है हमारी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गलती से अगर बीजेपी जीत गई तो देश का अंतिम चुनाव होगा। 50 साल राज करेंगे बोल तो चुके हैं अमित शाह।
क्या कौन से फार्मूले से भाई 50 साल राज करेंगे महंगाई बढ़ा के? संजय सिंह, आप 300 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो पोल आए हैं वो आपके खिलाफ आ रहा है। कौन से पोल की बात कर रहे हैं? एग्जिट पोल जो सब आ रहे हैं। एग्जिट पोल अभी नहीं आया है। एग्जिट पोल चुनाव के बाद आता है। किस पोल की बात आप कर रहे हैं? प्री पोल जो आता है। प्री पोल में हमें 6 सीट दिया था जब हमारी 28 आई थी। हमें 12 सीट दिया था जब हमारी 62 आई थी। और बताइए आप, जब हमें 17 दिया था जब हमारी 67 आई थी। और बोलिए। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल में है, अगर वो बाहर रहते हैं तो परिणाम कुछ और हो सकता था, या फायदा कुछ और, या फिर वो जेल में है तो सिंपैथी से ज्यादा फायदा मिलेगा? तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से कहिए हमको सिंपैथी ना लेने दें, कल छोड़ दें अरविंद केजरीवाल को। हमको क्यों सिंपैथी लेने दे रहे हैं? आप इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं एक पत्रकार होके, ये समझ मोदी जी को क्यों नहीं है? सिंपैथी तो मिल रही है, मैं मान रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, लेकिन मोदी जी को समझाइए ना कि आम आदमी पार्टी को सिंपैथी नहीं लेने दें, कल ही छोड़ें केजरीवाल जी को। आप एक पत्रकार होकर ये बात को समझ पा रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी उसको ये बात नहीं समझ में आ रही है। सिंपैथी मिल रही है, मैं मान रहा हूँ। अच्छा, आखिरी 2 सवाल मेरे। राघव चड्ढा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बात ये है कि वो कहीं विदेश गए हैं, कहीं बात ये भी सामने आ रही है कि वो अभी सामने नहीं आना चाहते, प्रचार नहीं करना चाहते। हकीकत क्या है, मुझे वो जान। यही है कि वो इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, यही है। और अभी आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल के धर्मपत्नी को अभी प्रचार का सुकान दिया गया है। कहीं बात ये भी आ रही है कि कोई नेता है जो इससे नाखुश है आम आदमी पार्टी के। कौन नाखुश है? नाम बताइए उसका। तो सर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुझसे बेहतर आप जानते कौन नाखुश है बताइए तो। कौन नाखुश है? क्यों नाखुश रहेगा? आज आपको अरविंद केजरीवाल की पत्नी का प्रचार दिख रहा है। जब वो भगवंत मान के लिए पंजाब में चुनाव प्रचार करने गई थी वो नहीं दिखा आपको। मेरी पत्नी, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, सारे कार्यकर्ता मिलकर नई दिल्ली में केजरीवाल जी का चुनाव प्रचार कर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो नहीं दिखा आपको। तो इसलिए ये कहता हूं कि नकली मुद्दों को मुद्दा बनाने से नहीं होगा कुछ। हम तो पूछ उनके देखिए, ये बड़ी बहादुरी की बात है कि जब एक वीरांगना, मैं तो कहूँगा, उनके पति जेल में हैं तो सुनीता केजरीवाल जी निकल के उनका संदेश लोगों तक पहुंचा रही हैं, प्रचार कर रही हैं। ये तो अच्छी बात है, इसकी सराहना होनी चाहिए।